पिछले एपिसोड में अर्जुन के कानों से खून आना शुरू हो गया था। आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। पंडित जी ने बताया था कि कर्ण पिशाचिनी अब तक 23 लोगों को मार चुकी है और अगर अर्जुन पूर्णिमा की रात उससे नहीं मिला तो वो 24वां शिकार बन जाएगा। पूर्णिमा से 3 रात पहले अर्जुन बाथरूम में ब्रश कर रहा था। अचानक आईने में उसने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है। वो सफ़ेद साड़ी पहने थी। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वो औरत और करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा उसके कंधे के पीछे था। उसके कान नहीं थे, बल्कि दोनों तरफ खून से सने काले छेद थे। अर्जुन चीखने ही वाला था कि तभी उसने उसके कानों को छू लिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाजें बंद हो गईं और दर्द गायब हो गया। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। फिर उसके दिल में आवाज गूंजी, तुम डरे नहीं, बाकी सब डर जाते थे। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। वो बोली, झूठ, तुम्हारी आंखों में डर नहीं, दया है। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान समझा। अर्जुन ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, पूर्णिमा की रात अकेले आना, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। और फिर वो गायब हो गई। अर्जुन के कानों से फिर खून बहने लगा। अगले दिन अर्जुन पंडित जी के पास गया और उसने सारी बात बताई। जब उसने कहा कि श्रावणी ने बताया है कि वो अकेली नहीं है, तो पंडित जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो खुद और श्रावणी साथ थे। उन्होंने बताया कि 40 साल पहले वो एक तांत्रिक थे और श्रावणी से प्रेम कर बैठे थे। वो उसे मुक्त करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। श्रावणी ने उनकी आंखें ले ली और उनके कानों में एक बीज डाल दिया, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर श्रावणी को दया आती है, उन्हीं में वो बीज डालती है। बाकी लोगों को वो मार देती है। जो 23 लोग मरे, उनकी आत्माएं मंदिर में कैद हैं। पूर्णिमा से एक दिन पहले अर्जुन के दोस्त राहुल का फोन आया। उसने बताया कि एक रात उसने अर्जुन को मंदिर के पास किसी से बात करते हुए देखा था, लेकिन उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 14 जनवरी की रात अर्जुन अकेले मंदिर पहुंचा। चांद की रोशनी में रास्ता साफ दिख रहा था। वो मंदिर के अंदर गया। अंदर सब कुछ ठीक था। दिए जल रहे थे और बीच में श्रावणी बैठी थी। वो सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसके कानों की जगह खून से भरे छेद थे। उसने कहा, डरो मत, बैठो। अर्जुन उसके सामने बैठ गया। उसने बताया कि उसने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि उसने उसके अंदर इंसान देखा था। फिर उसने कहा कि उसके पुराने प्रेमी का नाम भी अर्जुन था। उसने एक बक्सा खोला जिसमें 23 जलती मोमबत्तियां थीं। उसने बताया कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं। उसने कहा कि वो किसी को नहीं मारती, बल्कि लोगों को उनका सच दिखाती है। जब लोग अपना असली चेहरा देखते हैं तो खुद ही मर जाते हैं। वो आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की थी। वो उन्हें अकेलेपन से बचाने के लिए अपने पास रखती है। फिर अर्जुन ने पंडित जी की बातें बताईं। श्रावणी ने कहा कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। वो उसे कैद करना चाहते थे, इसलिए उसने उनकी आंखें ली थी। उसने बताया कि पंडित जी आज उसे मारने आने वाले हैं। तभी पंडित जी मंदिर में आए। अब वे बूढ़े नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में रोशनी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अंधे होने का नाटक किया था। उन्होंने एक पुराना चाकू निकाला और श्रावणी को मारने की कोशिश की। तभी 23 मोमबत्तियों से आत्माएं बाहर निकलीं और श्रावणी के सामने खड़ी हो गईं। वो पंडित जी से लड़ने लगीं। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर उन्हें कमजोर कर दिया। श्रावणी घायल हो गई। अर्जुन उसके पास गया और उसे संभाला। उसने कहा कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने उसके कानों की जगह पर हाथ रखा और कहा कि वो उसे माफ करता है और उसके साथ है। तभी मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। श्रावणी के कान वापस आने लगे। वो धीरे धीरे इंसान बन गई। उसने कहा कि ये सब सच्चे प्यार की वजह से हुआ है। 23 आत्माओं ने पंडित जी को घेर लिया, लेकिन श्रावणी ने उन्हें रोक दिया। उसने पंडित जी के कानों को छूकर उन्हें उनकी सच्चाई दिखा दी। पंडित जी रोते हुए मंदिर से भाग गए। श्रावणी अर्जुन की तरफ मुड़ी और शांति से उसे देखने लगी। मैं समझ रहा था सब खत्म हो गया। तभी पंडित के घर में एक नई तस्वीर मिली, श्रावणी जैसी, मगर उससे भी भयानक। और दीवार पर खून से लिखा था, अर्जुन,
अब अगली बारी तुम्हारी है। अगर तुम जानना चाहते हो वो औरत कौन है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड यहीं से शुरू होने वाला है।